पहला तो है ये एनटीए को अबॉलिश करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है नीट को अबॉलिश करना है। और थर्ड पॉइंट तो मेडिकल एजुकेशन के लिए वो एडमिशन का वो एग्जामिनेशन सब स्टेट्स में करना है, इट्स स्टेट स्पेसिफिक। जहाँ पर लाइक कर्नाटक में सीईटी है, ऐसा सीईटी होना है। यूनिवर्सिटी का एडमिशन और कॉलेजेस का एडमिशन जो है ये तो यूनिवर्सिटी का हक है, इट शुड बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है। जहाँ पे पावर होता है ना, देयर इज सम करप्शन इज पॉसिबल, बट व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट पावर, दैट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, इज दैट व्हाट वी हैव सीन इन द मैटर ऑफ एनटीए। ये एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग कंपलसरी हो गई है कि जो बच्चा जिसके अम्मी अब्बा 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए दे सकते हैं, खाली वही बच्चा ज़िंदगी में तरक्की कर सकता है। क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं? एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सीट चलती है, वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 10 से 20 लाख रुपये अगर बच्चा मेडिकल करता है, तो ये बाकी का अमाउंट कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि नीट को टोटल स्क्रैप करना चाहिए, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये अगेंस्ट द पीपल है, और ये रिच लोगों के लिए है, अमीरों के लिए है, गरीबी के इसमें कोई रास्ता नहीं है। एक्चुअली इंडिया में 60% डॉक्टर शॉर्टेज है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और 40% गवर्नमेंट के डॉक्टर भी नहीं है, वैकेंट है। ये तो गवर्नमेंट ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि 40% वैकेंसी है हमारे यहाँ, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। तो जब आप खुद मानते हो कि 40% डॉक्टर नहीं है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और 60% गाँव में नहीं, 68% गाँव में नहीं है, इसको डॉक्टर जरूरी है। ये तो आज का कन्वेंशन बहुत अच्छा हुआ। नीट यूजी का रिजल्ट्स में जो स्कैम हुआ है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसके खिलाफ लाखों स्टूडेंट्स वो सब बहुत वरीड है अभी, उसका फ्यूचर क्या होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, और हम देख रहे हैं वो केंद्र सरकार कुछ मेजर्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नाम का वास्ते। कुछ वो एनटीए चीफ को वो बदल गया, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी, इसकी तरफ से आज यहाँ पर बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ। 3 फॉर्मर वाइस चांसलर्स और एक फॉर्मर एडवोकेट जनरल और 2 डॉक्टर्स, ये सब शामिल हुए थे आज। बहुत अच्छा चर्चा हुआ। यहाँ में हम तो निर्णय लिया है, पहला तो है ये एनटीए को अबॉलिश करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है नीट को अबॉलिश करना है। और थर्ड पॉइंट तो मेडिकल एजुकेशन के लिए वो एडमिशन का वो एग्जामिनेशन सब स्टेट्स में करना है, इट्स स्टेट स्पेसिफिक। जहाँ पर लाइक कर्नाटक में सीईटी है, ऐसा सीईटी होना है। इसको बेसिस कर वो सीट्स अलॉट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने बहुत कैटेगरिकली उन्होंने बात किया, यूनिवर्सिटी का एडमिशन और कॉलेजेस का एडमिशन जो है ये तो यूनिवर्सिटी का हक है, इट शुड बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है। जो ये क्या कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो नीट लाया है, यही संविधान विरोध है। ये हमारा जो कानून है हमारा देश का, सब कानून का उल्लंघन है। सो ये रेजोल्यूशन हमने लिया है। हमारा सोच है तो ये सब रेजोल्यूशन को एक मेमोरेंडम जैसा बनकर हम प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेज रहे हैं, और कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर को भी भेज रहे हैं हम ये मेमोरेंडम को। देखिए, ये जो मैटर है ये सिर्फ नीट एग्जामिनेशन का पर से मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है कि जहाँ पे पावर होता है ना, देयर इज सम करप्शन इज पॉसिबल, बट व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट पावर, दैट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, इज दैट व्हाट वी हैव सीन इन द मैटर ऑफ एनटीए। क्योंकि ये एजेंसी है विच कंडक्ट्स नीट एग्जामिनेशन, लाइकवाइज इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर वेरी मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज। जेई वही कंडक्ट करती है, देयर आर मेनी एग्जाम्स फॉर मेनी इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस इट कंडक्ट्स। लेकिन हो क्या रहा है, इतनी सीक्रेसी है उस बॉडी को लेके, और जिस तरीके से एवरीडे हम जो रेवोल्यूशन देख रहे हैं, हर रोज़ एक नई चीज़ आ रही है कि आज शायद गिरफ्तार किया गया है उसके किंग पिन को। हम कल सुन रहे थे कि एक एवरीडे किस लेवल पे करप्शन हुआ है कि एक सेंटर से हम देख रहे हैं कि 8 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 ले रहे हैं, और पूरे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, एक साथ उनके नाम दिख रहे हैं। एक हम ग्रेस मार्क्स बिल्कुल, क्योंकि लेट है बच्चे इसलिए ग्रेस मार्क्स दिया है, कहीं सुना नहीं है ऐसा, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। हम फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग
there is a absolute zero confidence among the student community today. There is no credibility. Government of India is saying in Supreme Court there is the NTA credibility is still intact. Where it is intact? You have changed the chairman of NTA. You have arrested people because behind this scam. You know that there is a paper leak has happened. From the day of examination, it is very clear that paper leak has happened. But you are one side you are saying that it is intact. Where it is intact? Where the 24 lakh students are suffering every day. A boy or girl of 18-year-old, जो 18 साल का बच्चा है, उसको ये इस परेशानी से झेलना पड़ रहा है. तो समझिए किस लेवल पे हमने इन बच्चों मासूम बच्चों को हमने we have lost them. हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉस्ट देम. हमने उनको हमारी जो जिम्मेदारी थी, बेसिक जिम्मेदारी थी कि उनको वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने का, वो नहीं कर पाए क्योंकि आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है. और ये बच्चे अभी भी बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार हैं कि क्या होगा उनके फ्यूचर को लेके. ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ये एग्जामिनेशन जिसमें 99% जो बच्चे कोचिंग करते हैं वही सिलेक्शन होता है, तो क्या हम कोचिंग कल्चर को बढ़ाना देना चाह रहे हैं? ये एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग कंपलसरी हो गई है. क्यों? जो बच्चा जिसके अम्मी अब्बा 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए दे सकते हैं, खाली वही बच्चा ज़िंदगी में तरक्की कर सकता है. क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1,08,000 सीट्स होते हैं इंडिया में मेडिकल के, लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हिंदुस्तान के बाहर कई मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि द डिमांड इज़ मोर, सप्लाई इज़ लेस. वाई डोंट वी हैव मोर मेडिकल कॉलेजेस? और अगर आप मेडिकल कॉलेज देखिए तो पूरे के पूरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हर रोज़ आप ये साल 12 मेडिकल कॉलेज को एक्रेडिटेशन मिला है, पूरे के पूरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है. व्हाट मैसेज वी आर गिविंग? एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सीट चलती है, वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 10 से 20 लाख रुपये अगर बच्चा मेडिकल करता है तो ये बाकी का अमाउंट कहाँ जा रहा है? अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट सीट लेता है, फ्री सीट लेता है, तो भी उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1.5 लाख रुपए देना पड़ता है. फिर बिल्डिंग स्टेबिलिटी के लिए अनदर 1 लाख रुपए देना पड़ता है. एक 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा गरीब पेरेंट? तो मुझे तो क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग अवे विद इस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ सेक्टर. अगर आप कॉर्पोरेटाइजेशन एजुकेशन में लेके आएंगे, हेल्थ एजुकेशन में लेके आएंगे, मेडिकल एजुकेशन में लेके आएंगे, प्री मेडिकल एजुकेशन में लेके आएंगे, तो इवेंचुअली इट विल लीड टू कॉर्पोरेट मेडिकल हॉस्पिटल्स. और पूरी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, हेल्थ सेक्टर, उससे गवर्नमेंट अपनी सबकदोश होना चाह रही है. दैट इज़ वन द मैसेज वी आर सीइंग. वी नीड अ कंप्लीट ओवरऑल ऑफ द सिस्टम इज़ व्हाट वी आस्क फॉर, वी डिमांड फॉर. क्योंकि यही हक है हर हिंदुस्तानी शहरी का कि उसको बेसिक जो नेसेसिटी है हेल्थ की, ख़ास तौर पे एजुकेशन की ख़ास तौर पे, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिले, बेहतर से बेहतर सहूलत मिले, और एटलीस्ट एट ए सब्सिडाइज्ड रेट फॉर दोज एटलीस्ट हु डू वेल. नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि नीटी को टोटल स्क्रैप करना चाहिए, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये अगेंस्ट द पीपल है, और ये रिच लोगों के लिए है, अमीरों के लिए है, गरीबी के इसमें कोई रास्ता नहीं है एक्चुअली. सबसे बड़ी बात ये है. एंड सेकेंडली जो मेरा एक लास्ट पॉइंट था कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, ये कहती है कि मेडिकल कॉलेज, मैं ये चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज और खोलने चाहिए, वो भी गवर्नमेंट की, प्राइवेट नहीं. प्राइवेट खोलोगे तो करोड़ों रुपये फीस पड़ेगी, जबकि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो फंड जो है अपना जनरेट करे. हम जो टैक्स में हायर एजुकेशन एक्साइज देते हैं और लोअर प्राइमरी एजुकेशन टैक्स 2 तरह टैक्स देते हैं, वो सारा रिकवर करे, और जितना कॉर्पोरेट टैक्स है वो वापस ले लोगों से, और उस पैसे को एजुकेशन में लगाए, हॉस्पिटल खोले उस पर, और ताकि सबको वो न्याय मिले, सबको मतलब मौका मिले डॉक्टर बनने का. अब मैंने देखा है कि अभी इंडिया में 60% डॉक्टर शॉर्टेज है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और 40% गवर्नमेंट के डॉक्टर भी नहीं है, वैकेंट है. ये तो गवर्नमेंट खुद पार्लियामेंट में माना है कि 40% वैकेंसी है हमारे यहाँ, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका. तो जब आप खुद मानते हो कि 40% डॉक्टर नहीं है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और 60% गाँव में नहीं, 68% गाँव में नहीं है, इसको डॉक्टर ज़रूरी है. अभी तो डॉक्टर रेशो भी कम है, 800 लोगों के पे 1 डॉक्टर है, जबकि बहुत कम है एक्चुअली. और उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक सब मिला दिए हैं. अगर आप खाली मॉडर्न मेडिसिन हम MBBS से देखें, वो कम है एक्चुअली. उसमें 1 से 2,000 पड़ता है हमारा नंबर पड़ेगा तो डॉक्टर का. तो मेरा ये कहने का है कि हमारे और मेडिकल कॉलेज इसको ख़त्म करो, मिटाओ इसको, और आउटराइट कर्म को, ये लोगों के खिलाफ है. ये मेरा लास्ट पॉइंट है.